द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बनारस में एक जज साहब रिटायर हुए हैं और उन जज साहब को लोकपाल बनाया गया है एक बड़ी यूनिवर्सिटी का, उत्तर प्रदेश की। इसमें बड़ा सामान्य सा लगा होगा सुनना, लेकिन सामान्य इसलिए नहीं है कि ये वो जज साहब हैं जिनकी खबर शेयर करके विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है ये आदमी जज था। ये जज साहब वो जज साहब हैं जिन्होंने बनारस में, जिनको रिटायर होने के अगले ही दिन ये सरकारी नियुक्ति दी गई, लोकपाल बनाया गया उत्तर प्रदेश की इस बड़ी यूनिवर्सिटी का, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार की यूनिवर्सिटी में इनको साहब बनाया है लोकपाल का पद। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने फैसला दिया था कि रातों रात ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू कराई जाए। जज साहब ने फैसला दिया, डीएम साहब से कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर करा दीजिएगा पूजा शुरू। डीएम साहब ने 7 दिन छोड़िए 7 घंटे के अंदर शुरू करवा दी। और इन जज साहब को रिटायरमेंट के अगले ही दिन इनाम दिया जा रहा है। किस चीज़ का? लोकपाल बनाया जा रहा है रिटायरमेंट के बाद अगले 5-6 साल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का, योगी जी की एक यूनिवर्सिटी का। लाइव लॉ ने लिखा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ए.के. विश्वेशा साहब जज साहब का नाम है, जिन्होंने हु परमिटेड पूजा इनसाइड व्यास तहखाना विद इन ज्ञानवापी मॉस्क प्रेमिसेस ऑन हिज लास्ट वर्किंग डे हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकपाल ऑफ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ एस्टेब्लिश्ड बाय यूपी गवर्नमेंट। हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जो है वाराणसी के जो थे ए.के. विश्वेशा, जिन्होंने पूजा की अनुमति दी थी व्यास तहखाने में, ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो व्यास तहखाना है, अपने आखिरी वर्किंग डे के दिन उनको लोकपाल बनाया गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ का। मैंने इस वीडियो में शुरू में ये कहा कि उनको रिटायरमेंट के अगले ही दिन लोकपाल बना दिया गया, तो वो सही कर देता हूँ। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, अपनी जॉब के आखिरी दिन एज जज ये फैसला दिया था कि साहब ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में व्यास तहखाने में पूजा कराई जाए शुरू। और जब वो रिटायर हो गए तो कुछ ही दिन बाद उनको सरकारी इतनी बड़ी पोस्ट से नवाजा गया। कोई नई बात नहीं है, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या फिर देश में हो। आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरफ रख के कोई जज जो है वो फैसला सुना रहा है अपना, उसके बरक्स, उसके बाद उस व्यक्ति का रिटायरमेंट हो जाता है अगले ही दिन और कुछ दिनों के बाद उनको लोकपाल बनाया जाता है। जबकि स्वर्गीय अरुण जेटली जी का एक बयान है, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो राज्यसभा में वो बोले थे कि भैया जजेस ने और इस तरह के लोगों ने रिटायरमेंट के बाद अपने लिए जॉब बना ली है कई। रिटायरमेंट के बाद जॉब का क्या मतलब है? रिटायर होने के बाद फिर से हम नहीं दें तो वो खुद बना लेंगे अपने लिए। तो ऐसे बहुत से लोगों का भी नाम मिलने लगा है उन्हीं स्वर्गीय अरुण जेटली जी की पार्टी में। चाहे वो बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले जजेस हों, वो कहाँ क्या कर रहे हैं मैं आपको वो भी बता दूंगा। सिर्फ एक नहीं है, उसमें से बाकी भी हैं। पी चिदम्बरम साहब की जमानत याचिका जिन जज साहब ने खारिज की थी, उन जज साहब का नाम था जज गौड़। उनको इनाम मिला था, पीएमएलए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बनाए गए थे। आप खुद सोचिए, इसके बाद भी कुछ बचता आएगा। दवाया ने लिखा था, चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त। दवाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो जजेस ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया वो कहां कहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा सुधीर चौधरी साहब को भी देखते चलिए। भी कुछ वक्त पहले उन्होंने 1 साल पहले दिया था ये बयान अपना, जब कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जजों को पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। इनका कहना था कि इतना बड़ा विवाद खत्म कर दिया। अरे भैया, अधिकार छीन के विवाद खत्म करना नहीं होता है। उस विवाद को हमेशा के लिए ऐसा ही छोड़ देना होता है और पक्षपात कर देने के साथ। लेकिन सुधीर जी चाहते थे कि इन सबको इनाम मिले और सबको इनाम लगभग मिल भी गया। चाहे वो जस्टिस नज़ीर साहब हों, चाहे वो जस्टिस यादव हों, कहाँ क्या है बताऊंगा आपको इसमें। और जिन जज साहब ने बाबरी मस्जिद के जो शहीद करना था, जो बाबरी मस्जिद को गिराने का कृत्य किया था, जिन लोगों ने, कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन था, कोर्ट की अवमानना थी, उसमें जो एक्विटल दिया था कि भैया कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने, कि मस्जिद तक गिराना गलत था,
और लॉ का उल्लंघन था, कानून का उल्लंघन किया गया था जिन लोगों ने किया था। वहीं सीबीआई का कोर्ट जो था उत्तर प्रदेश में, उसने सबको बरी कर दिया, चाहे वो आडवाणी जी हों, चाहे जोशी जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, सबको बरी कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मस्जिद जिन्होंने गिराई उन्होंने गलत किया, और सीबीआई का स्पेशल कोर्ट कह रहा है कि इन लोगों ने मस्जिद गिराई नहीं। तो क्या आसमान से मस्जिद गिर गई थी? ये बड़ा सवाल है। जिनकी तस्वीरें मौजूद, जिनके वीडियोस मौजूद, जिनके बयान मौजूद, उनको सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया था। और वो स्पेशल कोर्ट को बरी करने वाले न्यायाधीश जो थे वो हैं सुरेंद्र, उनको भी कोई पुरस्कार दिया गया है और वो भी कुछ बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं इसको क्लियर करूंगा। लाइव लॉ ने बड़ा अच्छा बयान लिखा था कल कामिनी जायसवाल जी का। आज इनको नियुक्ति मिली। और रुकिएगा, बाबरी मस्जिद वाले जजेस के ऊपर मैं आ रहा हूँ। कामिनी जायसवाल जी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, माफ़ कीजिएगा वकील हैं, बहुत सीनियर काउंसिल हैं। कामिनी जायसवाल जी ने परसों ही कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर जजेस मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स हैं जजेस के, वो सबसे ज़्यादा घातक हैं जुडिशियल सिस्टम के लिए। क्यों उनको सरकार का हिस्सा या किसी और चीज़ के अंदर अपॉइंट करना सही नहीं है। और अगले ही दिन इन महाशय को, जज साहब बनारस के जो थे, उनको रिटायरमेंट के बाद लोकपाल बना दिया गया। जिन्होंने फैसले दिए थे बाबरी मस्जिद के, उनमें एक जस्टिस अशोक भूषण थे, जो आज की तारीख में रिटायरमेंट बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के जो फैसला दिया था, उसके जजेस के पैनल में एक तो आपको मालूम ही है सीजेआई साहब, तो वहाँ रंजन गोगोई साहब तो राज्यसभा चले ही गए थे उसी वक्त। फिर अशोक भूषण साहब थे एक और जज इस पैनल में, जस्टिस अशोक भूषण। रिटायरमेंट के बाद उनको सरकार ने चेयरपर्सन बनाया है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का। जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे, वो आज क्या है रिटायरमेंट के बाद आप जानते हैं? बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला देने वाले पैनल में जस्टिस नज़ीर आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, अब राज्यपाल हैं। अब मैं क्या कहूँ, इसके आगे क्या बोलूँ? ये अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसको आप ना बोले हुए भी समझ सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले जज साहब को रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बाद लोकपाल बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का। तो इसके आगे बोलने को अब बचता क्या है? इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे सोशल मीडिया पे आपके, उन पे आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आगे तक जा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।